अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमारा आज का लेक्चर है कि बैकग्राउंड हम किस तरह से बना सकते हैं। लिक्विड बैकग्राउंड हम खुद से किस तरह से लिक्विड बैकग्राउंड की शेप्स को ड्रा कर सकते हैं। लिक्विड बैकग्राउंड हम खुद से किस तरह बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह हम लिक्विड बैकग्राउंड बना सकते हैं। ये जिन लोगों को ड्राइंग आती है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको नहीं आती वो उनको बार बार ट्राई करना पड़ेगा, फिर उनको आएगा। तो मुझे तो नहीं आती, मैं बस आपको एज अ डेमो दिखाऊंगी कि हम किस तरह से इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से लिक्विड बैकग्राउंड बना सकते हैं। क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको लिक्विड बैकग्राउंड बनाने आते हों। तो इसके लिए पहले हम जाएंगे कलर्स पे और हम बैकग्राउंड कलर कोई भी लगा लेंगे। मैं ये बैकग्राउंड कलर लगा लेती हूँ। अब हमने जाना है शेप्स की टूल में। शेप्स के टूल में हम आए, शेप्स के साथ ड्रा का ऑप्शन पड़ा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने फर्स्ट कोई भी कलर सेलेक्ट करना है। तो मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। स्मूथनेस फुल करेंगे, फिर इनसाइड को ओपन करेंगे, ऑन करेंगे और हम कोई भी शेप जो है वो ड्रा कर लेंगे जी। तो हमने ये वाली शेप ड्रा की। इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लेती हूँ। ये हमने क्रॉप की और इसे कर लेते हैं हम सेट। इसे करेंगे हम यहाँ पे सेट। इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि ये सही से सेट हो जाए। साइज़ मज़ीद थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। जी, तो ये होगी हमारे पास सेट। अब हम इसी की मज़ीद एक कॉपी लेंगे और इसे करेंगे टर्न करने के बाद हम इसे यहाँ पे करेंगे सेट। जी, तो ये भी होगी हमारी सेट। इसके बाद हम इन दोनों को कर लेंगे लॉक। अब हमने इसे मज़ीद थोड़ा सा सेट कर लेंगे पोजीशन की मदद से। अब हमने मज़ीद शेप्स जो हैं वो ड्रा करनी है। ड्रा के ऑप्शन से सेम कलर हम सेलेक्ट करेंगे और स्मूथनेस फुल करेंगे, फिर इनसाइड को करेंगे ऑन और हम कुछ मज़ीद ड्रा करते हैं। ये किया हमने ड्रा। इसे ऐसे हम कर लेंगे सेट। इसे सेट करने के बाद हमने कर लिया है लॉक। लॉक करने के बाद इसी की मज़ीद एक कॉपी लेंगे और इसे करेंगे इसे करेंगे टर्न। टर्न करने के बाद हम इसे भी कर लेंगे सेट जी। तो ये होगी हमारी सेट। अब हम इसे भी कर देंगे लॉक। लॉक करने के बाद हम इसे थोड़ा मज़ीद सेट कर लेते हैं। शेप्स के टूल में गए, ए के टूल में, और पोजीशन की मदद से हम इसे कर लेंगे। इसे थोड़ा मज़ीद करेंगे टर्न और ये होगी सेट। अब हम इसे भी कर लेंगे लॉक। अब हम एक मज़ीद शेप लेंगे। हम यहाँ से ये वाली शेप ले लेते हैं और इसे सेम कलर वही जो हमने पहली वाली शेप्स को लगाया है वो लगा लेते हैं। इसका साइज़ हम कर लेते हैं कम। इसे हमने किया यहाँ पे सेट। पोजीशन की मदद से हम इसे थोड़ा सा मज़ीद सेट कर लेंगे और इसी के लिए कॉपी
इसे करेंगे यहाँ पे सेट। जी, तो हमने अपना लिक्विड बैकग्राउंड बना लिया। ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया है। अगर आप चाहें तो इसमें से कम भी शेप्स कर सकते हैं। मैं आपको शेप्स कम करके दिखाती हूँ। इन दोनों को मैंने किया हाइड। अब मैं इन दोनों को हाइड करके दिखाती हूँ। ये देखें, आप खुद से कोई भी शेप्स वगैरह लगा के तो कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको डेमो दे रही हूँ कि किस तरह से आपने बनाना है, किस तरह से आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम मज़ीद इसमें से कुछ टूल्स को देखेंगे कि कौन सा टूल किस तरह से काम करता है। इसमें है पेन साइज़ का। अगर आप पेन साइज़ को ज़्यादा करेंगे तो आप इस तरह से ये ज़्यादा हो जाएगा, अगर कम करेंगे तो ये ड्रा करते हुए कम होगा। उसके बाद डैश लाइन है। डैश लाइन में अगर आप कुछ भी ड्रा करेंगे तो वो डैश डैश में होगा, इस तरह से। उसके बाद न्यून इफेक्ट है। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो ये इफ़ेक्ट लगाते हुए आपका जो भी आप ड्रा करेंगे उसका ऑलरेडी बैकग्राउंड कह रही हूँ, शेडो लगा हुआ होगा। उसके बाद ऊपर ये ऑप्शन है, अगर आपने गलती से कुछ भी ड्रा कर दी है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके तो उसे रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने सारी की सारी जो आपने शेप्स ड्रा की हैं वो आपने नहीं करनी थी तो ये इरेज़र के साथ जो ऑप्शन है आप उसे यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पे इरेज़ भी कर सकते हैं। इरेज़ के लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करके आपने जो भी ड्रा किया इरेज़ कर सकते हैं और इरेज़र के साथ वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ करके आपने जो भी ड्रा किया उसे ख़त्म कर सकते हैं। जी, तो आज का हमारा ये था लेक्चर। हमने देखा कि हम किस तरह से लिक्विड बैकग्राउंड बना सकते हैं, हम किस तरह से खुद बैकग्राउंड ड्रा कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।